अब देखिए, हम लोगों ने देखा ब्यावर जिला। कौन सा जिला देखा? ब्यावर जिला। ब्यावर जिला एक्चुअल में ब्यावर जिले का जो निर्माण किया जाता है, यहाँ पर एक्चुअल में क्या था कि मेरों के आतंक से दुखी होकर एक सैन्य टुकड़े का निर्माण किया गया था जिसका नाम था बी अवेयर। क्या नाम था? बी अवेयर। और बी अवेयर का अर्थ है सतर्क रहो, और बी अवेयर के अर्थ से ही ब्यावर जिले का क्या किया गया? निर्माण किया गया। और यह जो नगर बसाया था वो बसाया था कर्नल डिक्सन ने। किसने बसाया था? कर्नल डिक्सन ने। अब साथ ही वो चीज देखो, वो जो जैसे हम पहले जिलों की बात हम लोगों ने की है, वैसी बात हम लोग अब कर रहे हैं कि यहाँ घोषणा की बात की जाती है। वही 17 मार्च 2023 को इसकी घोषणा होती है और वही इसकी मंजूरी 4 अगस्त 2023 को मिलती है। अधिसूचना जारी 6 अगस्त 2023 को होती है और लागू 7 अगस्त 2023 को होता है। वही प्रोसेस जैसे और हमने जिले देखे हैं, वही 7 अगस्त 2023 को इसका सबका क्या किया गया? स्थापना दिवस मनाया गया है। बस उद्घाटनकर्ता की अगर बात की जाती है ब्यावर जिले की, तो उद्घाटनकर्ता थे ममता भूपेश। कौन था? ममता भूपेश, ये उद्घाटनकर्ता थी। और इसको जो अलग किया गया है ब्यावर जिले को, वो अलग किया गया अजमेर से, भीलवाड़ा से, पाली से, राजसमंद से। 4 जिलों से ब्यावर जिले को अलग किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से जिले से ब्यावर को अलग नहीं किया गया है, तो आपको ध्यान रखना, अजमेर से किया गया है, भीलवाड़ा से किया गया है, पाली से किया गया है, राजसमंद से किया गया है। संभाग की अगर बात की जाती है तो ये अजमेर संभाग में पड़ता है। संस्थापक इसके थे वही कर्नल डिक्सन। 1836 में इसकी स्थापना की थी। अब देखिए साथियों, इधर हम लोग आगे की ओर चलते हैं, तो इधर ध्यान देना आप लोग। अगर हम लोग इस ब्यावर जिले की पूर्णतः बात करते हैं, इस ब्यावर जिले की, तो ब्यावर जिलों में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें तहसीलें हैं। तो देखिए, एक तहसील आपकी रहती है जेतारण। कौन सी तहसील रहती है साथियों? जेतारण। एक आपकी रहती है रायपुर। कौन सी रहती है? रायपुर। नंबर 3 पे चलते हैं तो आपके आते हैं टोडगढ़। नंबर 4 पे चलते हैं आपकी है बदनौर। नंबर 5 पे मुख्य ब्यावर, और नंबर 6 पे विजयनगर, और नंबर 7 पे मसूदा। ये 7 स्थान इसमें मुख्यतः हैं जिसमें ब्यावर जिले का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। अब इसकी कुछ भौगोलिक विशेषताएं देख लेते हैं। इस ब्यावर जिले में अगर बात की जाती है तो अभ्यारण्य कौन सा आ जाएगा? रावली टॉडगढ़। रावली टॉडगढ़ का जो विस्तार है वो इस ब्यावर जिले में है। लूणी नदी क्या ब्यावर जिले में बहती है? बिल्कुल सही बात है, ब्यावर जिले होकर लूणी नदी जाएगी, तो मतलब लूणी नदी अब कितने में? लूणी नदी 7 जिलों में बहती हुई नजर आ रही है अपने को। और लूणी नदी ब्यावर जिले में बहती है। और लूणी की सहायक नदी भी, खारी नदी भी ब्यावर जिले में बहती है। आपने अब तक पढ़ा था कि नारायण सरोवर बांध अजमेर जिले में स्थित है, लेकिन अब आप देखोगे कि नारायण सरोवर बांध कौन से जिले में स्थित है? तो ब्यावर में स्थित है। और विजयनगर शहर, आपसे पूछा जा सकता है कि विजयनगर शहर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर जाएगा खारी नदी के किनारे पर स्थित है। अब आपसे पूछा जाता है कि उद्योग कौन सा है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ इस ब्यावर में उद्योग तिल पट्टी उद्योग, कौन सा उद्योग है? तिल पट्टी उद्योग ब्यावर में स्थित है। आगे चलते हैं, यहाँ पर सीमेंट उद्योग भी स्थापित है जिसमें मुख्यतया श्री सीमेंट है। कौन सा उद्योग स्थापित है? श्री सीमेंट उद्योग स्थापित हैं। अगर श्री सीमेंट उद्योग की बात की जाती है तो उत्तरी भारत में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है श्री सीमेंट। स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी बीजी बांगुर ने। किसने की थी? बीजी बांगुर ने इसकी स्थापना की थी। और रियासती कालीन राजपूताने का ये मैनचेस्टर रहा है। रियासती कालीन राजपूताने का मैनचेस्टर कौन सा है? तो श्री सीमेंट रहा है। फिर आगे चलते हैं, सूती वस्त्र मिलें यहाँ पर स्थापित की गई है जो ब्यावर में है। कौन कौन सी है? देखिए, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड स्थापना की गई है, वो ब्यावर जिले में आएगी आपकी। पहले अजमेर में आती थी, अजमेर में ब्यावर में आपको पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब अलग जिला इसको बना दिया गया है, तो हम किसमें पढ़ेंगे? ब्यावर में। किसमें देखोगे आप? ब्यावर में। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना की जाती है ब्यावर में। 17 जून 1889 को इसका आरंभ किया गया था। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड है। इसकी स्थापना आपको पता है सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा इसकी स्थापना
की जाती है। दूसरी यहाँ पर सूती वस्त्र की मिल है जिसका नाम है दी एडवर्ड मिल्स है, 1906 में ब्यावर में स्थापित किया गया था। और तीसरी है महालक्ष्मी मिल्स है, 1925 में ब्यावर में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अब एक चीज देखिए, ये तो आपके हो गए उद्योग, तो कौन कौन से, तिल पट्टी उद्योग हो गया, श्री सीमेंट हो गया, श्री सीमेंट हमने डिटेल से देखा, सूती वस्त्र उद्योग की बात हमने थोड़ा डिटेल से करी, एडवर्ड मिल्स की स्थापना कब होती है, महालक्ष्मी मिल्स की स्थापना कब होती है, ये सारी चीजें उद्योग से संबंधित है। अब कुछ मुख्य बातों की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान देना। अब उद्योग से संबंधित ये रिको द्वारा वुलन कॉम्प्लेक्स की स्थापना, रिको द्वारा वुलन कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है नरबड़खेड़ा। नरबड़खेड़ा जो एक स्थान है जो ब्यावर में पड़ता है, वहां पर रिको द्वारा वुलन कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं ब्यावर जिले में कौन कौन से खनिज है, तो वर्मिक्यूलाइट खनिज है, क्यूप्राइट खनिज है, लाइमस्टोन खनिज है, अभ्रक खनिज है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्यावर जिले में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, तो आपको पता होना चाहिए ये सारे खनिज ब्यावर जिले में है। अब साथियों हम लोग थोड़ा सा अंदर की ओर चलते हैं, तो सबसे पहले अगर चेतारण में चले, चेतारण में अगर हम चलते हैं तो ये क्यों फेमस है, आपको हिस्ट्री के दृष्टिकोण से आपको पता होगा गिरिशमेल का युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में। कब हुआ था, 1544 ईस्वी में गिरिशमेल का युद्ध होता है। वही गिरिशमेल का युद्ध होता है किस किसके बीच में होता है, राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। किस किसके बीच में हुआ था, राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे राव मालदेव का नाम लेते आपके उसके दो महान सेनापति आपके माइंड में आ जानी चाहिए, जेता हुआ कुप्पा। अब ये चीजें ज्यादा इसमें डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम इसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं। अब आगे चलिए, इसमें दुर्ग पूछता है, जेतारण दुर्ग कौन से जिले में आएगा, तो ब्यावर जिले में आएगा और जेतारण तहसील में आएगा। और जेतारण दुर्ग की क्या फेमस चीज है, जेतारण दुर्ग की एक सबसे फेमस चीज है जिसका नाम है झंडा पोल इमारत। क्या नाम है, झंडा पोल इमारत है, वो जेतारण दुर्ग में पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जेतारण दुर्ग में निम्न में से कौन सी इमारत पाई जाती है, तो वो झंडा पोल इमारत पाई जाती है। आगे अगर देखते हैं तो इसमें दूसरा दुर्ग आता है जिसका नाम है अगेवा दुर्ग, ये भी यहाँ पर जेतारण तहसील में ही स्थित है। और इसके अलावा इस जेतारण तहसील का एक स्थान आता है जिसका नाम है कुड़की। कुड़की में कहा जाता है कि मीराबाई की जन्म स्थली है, तो ब्यावर जिले में एक स्थान पड़ता है कुड़की जहां मीराबाई की क्या बताई गई है, जन्म स्थली बताई गई है। और एक स्थान यहाँ पे पड़ता है, यही जेतारण में ही यहाँ संत दरियाव जी का क्या होता है, यहाँ पे जन्म होता है, जो ऋण शाखा के क्या थे, प्रवर्तक थे। साथियों इतना आपको याद रहना भी चाहिए। अब आगे चलते देखिए, आगे अगर मैं मुख्य ब्यावर की बात कर लूं, तो मुख्य ब्यावर की अगर मैं बात कर लूं तो इसका एक फेमस स्थान है जिसका नाम है देवमाली। ब्यावर तहसील का एक मुख्य स्थान है जिसका नाम है देवमाली। और देवमाली की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस स्थान का नाम देव नारायण की भगवान की यहाँ पे जो मृत्यु हुई थी उसके कारण इस स्थान को देवमाली के नाम से जाना गया। और आपको पता होना चाहिए ये वही ब्यावर है जहाँ बादशाह का मेला लगता है। और तेजाजी का चौक, तेजाजी का चौक जो राजस्थान का सबसे बड़ा चौक बताया जाता है वह भी यही ब्यावर में स्थित है। अब आगे चलते हैं, एक चीज देखिए, इसी ब्यावर की अगर हम बात करते हैं साथियों तो आगे चलते हैं, इस ब्यावर की अगर बात की जाती है यहाँ पर बेराट दुर्ग स्थित है। अगर अपने से पूछता है बेराट दुर्ग पूछता है तो ब्यावर जिला करना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, बेराट की पहाड़ियां अगर आपसे पूछता है तो कोटपुतली आपका राइट आंसर जाएगा। बेराट दुर्ग की अगर बात की जाती है तो ब्यावर जिला करना है, और बेराट की पहाड़ियों की अगर बात की जाती है तो आपको कोटपुतली करना है। अब साथियों इसके बाद में आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आगे एक आपकी ये मसूदा तहसील है। ये मसूदा तहसील के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान का सबसे अधिक प्रथम साक्षर गांव ये कहलाता है मसूदा। और इसके बाद आगे बदनौर की हम लोग बात कर लेते हैं साहब। ये बदनौर जो ब्यावर जिले की एक तहसील है, इसमें बदनौर जिले में कुशाल माता का मंदिर स्थित है। एक तो पहली बात कुशाल माता का मंदिर स्थित है, यहाँ पर बदनौर दुर्ग यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर राठौर पगड़ी भी यहाँ पे रखी हुई है बदनौर दुर्ग में। और आपको पता होना चाहिए बदनौर का दुर्ग या बदनौर के दुर्ग का जो युद्ध हुआ था, बदनौर का युद्ध के नाम से जाना जाता है, ब्यावर में हुआ था। बात होती है साथियों 1457 ईस्वी की, राणा कुंभा व मोहम्मद खिलजी के बीच में ये युद्ध होता है। यहाँ तक क्लियर होगी साथियों बात। आगे बढ़ता हूँ, आगे देखिए, आगे हम बात करने वाले हैं टोडगढ़ की। आगे टोडगढ़ की क्या फेमस चीजें थी,
टोडगढ़ का जो नामकरण किया गया था वो कर्नल जेम्स टोड के नाम पर किया गया था, या यूं कहें कि कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ एक दुर्ग का निर्माण किया था। अब देखिए टोडगढ़ दुर्ग की अगर बात करते हैं तो एक स्थान है वहां पर बोरासवाड़ा गांव में टोडगढ़ दुर्ग की स्थापना की जाती है। निर्माण किया जाता है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा और आर्थिक सहायता दी गई थी भीम सिंह द्वितीय के द्वारा, इसकी आर्थिक सहायता दी गई थी। इसी टोडगढ़ की अगर तहसील की बात करते हैं तो यह मोराई जी की चोटी स्थित है, जिसे गोरम जी की चोटी के नाम से भी जाना जाता है। 934 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसके बारे में कहा जाता है, मोराई जी या गोरम जी चोटी के बारे में कहा जाता है कि ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गोरम जी की चोटी कहलाती है। अच्छा, यहाँ पर इसी टोडगढ़ में यहाँ पर एक टोडगढ़ जेल भी स्थित है, जिसका संबंध सीधी सी बात है भूप सिंह, विजय सिंह पति और गोपाल सिंह खरवा से रहता है। तो आपसे पूछा जा सकता है टोडगढ़ जेल आपको पता होना चाहिए ब्यावर जिले में आती है। अब साथियों यहाँ तक की बात हुई, आपसे पूछे कि ये सीमा कौन कौन से जिलों के साथ बनाता है, तो वो भी देख लीजिए एक बार। अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर की तरफ, तो ये जो सीमा लगती है इसकी लगती है अजमेर से। किससे लगती है? अजमेर से सीमा लगती है। नंबर 2 यहाँ बात करते हैं, दूसरा जो नया जिला बनाया गया है केकड़ी की भी सीमा किससे लगती है? ब्यावर से लगती है। तीसरे नंबर की बात करते हैं, नया जिला बनाया गया शाहपुरा भीलवाड़ा को अलग, भीलवाड़ा से अलग करके शाहपुरा की सीमा इससे लगती है और प्रॉपर भीलवाड़ा की भी सीमा इसी से लगती है। फिर आगे राजसमंद की सीमा लगती है, आगे पाली की सीमा लगती है, आगे जोधपुर ग्रामीण की सीमा लगती है। तो साथियों देखते हैं कि मतलब ये कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है ब्यावर जिला? 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 जिलों के साथ ब्यावर सीमा बनाता है। तो साथियों ये हम लोगों ने देखा क्या? ये हम लोगों ने देखा ब्यावर जिला, जिसकी सारी महत्वपूर्ण चर्चा हम लोगों ने कर ली है। अब इसको हम डिटेल वाइज इसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। तो साथियों अब लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है।